बात करेंगे कमलनाथ के आवास पर डिनर डिप्लोमेसी देखने को मिली। दरअसल ये एक मीटिंग थी, गेट टुगेदर था, जहां कई विधायक पहुंचे कमलनाथ के आवास पर। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से कोरे कागज पर साइन करवाए गए। और आप ये देखिए कि कोरे कागज में साइन करवाने का मतलब क्या है। विधायकों से जो हस्ताक्षर लिए गए हैं, थोड़ा संशय जरूर विधायकों के मन में भी रहा है, लेकिन राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को डिनर पर बुलाया गया और कई विधायक पहुंचे भी। कमलनाथ के आवास पर ये डिनर रखा गया था। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों से साइन करवाए गए हैं, खाली कागज पर विधायकों से लिए गए हस्ताक्षर। और रेनू, मुझे लगता है कि कोई संशय न रहे, इसके लिए संभव है कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। विधायकों को भी ये क्लियर रहे कि राज्यसभा में क्या करना है, और उनके नेताओं को भी कि कोरे कागज पर हस्ताक्षर क्यों कराए गए हैं। हमारे विधायक एक साथ हम मिलकर इस भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए, गीता और रामायण जैसा वचन पत्र दिया, उस पे कुछ तो बोले। इन्होंने कहा था हम 2 लाख नौकरियां देंगे। इन्हें ऑनलाइन गेमिंग को, जुए को लीगलाइज कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, 2700 रुपए गेहूं और 3100 रुपए धान खरीदेंगे। ये आज पूरे प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये सरकार आखिर किस नाम पे वोट लेके आई कि 3000 रुपया बहनों को देंगे, इसलिए वोट ले लिए। और अब वो बहनों के 3000 का कोई प्रोविजन तो बजट में दिखा नहीं। बजट में तो 28 मैं इकट्ठा तो वासु शौर्य हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। वासु, डिनर डिप्लोमेसी कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बहुत पुराना फॉर्मूला है, लेकिन ये कोरे कागज पर साइन के क्या मतलब है? निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए आने वाले समय में आशीष बड़ी चुनौतियां हैं। बड़ी चुनौती है राज्यसभा चुनाव के लिए एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे नेता का चयन करना जिस पर सर्वसहमति बन जाए, और लोकसभा का चुनाव पूरे दमखम के साथ लड़ना। विधानसभा चुनाव जिस टीम की अगुवाई में कांग्रेस ने लड़ा था वो बदल चुकी है, नई टीम सामने आई है। 2 मायने आप इस पूरी डिनर डिप्लोमेसी की निकाल सकते हैं। ऐसी पहले तो जो तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि देखिए, तस्वीर तो अभी भी स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसी सबके बीच कमलनाथ का तमाम विधायकों को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को डिनर पर बुलाना, मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि कमलनाथ इस डिनर के जरिए एक कोशिश उनकी ये है कि सभी को एकजुट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए कि हम लोग सभी साथ में मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और जो भी पार्टी का आला कमान तय करेगा उस पर आगे काम करेंगे। लेकिन इस सबके बीच उन चर्चाओं को भी जोर मिला कि कमलनाथ अपनी राज्यसभा जाने के लिए तमाम जो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फील्डिंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लगातार कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे कि नई टीम और जो पुरानी टीम है उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो वो एक सामंजस्य बनाने की कोशिश आप इसे मान लीजिए, एक मैसेज देने की कोशिश आप इसे मान लीजिए। क्योंकि जब बैठक के बाद तमाम नेता बाहर निकले, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, उन लोगों ने सभी ने कहा कि कांग्रेस एक साथ है, एकजुट है, और डिनर पर हमने राज्यसभा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है और उन तमाम मुद्दों को उठाने के लिए बातचीत हुई है जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे और उन्हें लेकर अब कैसे पब्लिक के बीच जाना है। बहरहाल कांग्रेस में लगातार ये भी खबरें सामने आई कि कमलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो इन सब जो तमाम जो बातें चल रही थी, इन पे एक तरीके से विराम लगाने के लिए भी ये पूरा जो आयोजन है वो किया गया। लेकिन ये डिनर डिप्लोमेसी अगर आप इसको पॉलिटिकली देखें तो कई मायनों में ये बेहद अहम और बेहद खास हो जाती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कमलनाथ ने पहला एक ये कांग्रेस के तमाम विधायक और नेताओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया था। और आज मुझे लगता है कि तस्वीर राज्यसभा को लेकर भी स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने तो सोनिया गांधी से आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाइए, लेकिन वो राजस्थान से नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो फिर अब मध्य प्रदेश की जो एक सीट है वहां से कौन दावेदार होगा, उसमें कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। और भी कई नामों को लेकर चर्चा है कि मध्य प्रदेश के कोई नेता को ये सीट मिलती है या दिल्ली
हाई कमान से किसी को यहाँ पर भेजने की जो निर्णय है, जो फैसला है वो करती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी आशीष। बिल्कुल, कुछ थोड़ा इंतजार और जिस पर कि आगे की जो स्थिति है वो स्पष्ट करने में समय नहीं लगने वाला। बहुत शुक्रिया वासु, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे